दोस्तों नमस्कार। वैसे तो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो नफरत भरी राजनीति करते हैं और उनकी जो पूरी की पूरी राजनीति है वो नफरत और हिंसा पर ही आधारित है। ये बात इस पूरे देश को पता है, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को पता है। लेकिन इधर हाल फिलहाल में एक ऐसा स्लोगन कह लीजिए वो बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिया गया है, जिसको कि लेकर के काफ़ी चर्चा हो रहा है और वो काफ़ी जोर पकड़ रहा है एक तरीके से और उसको वायरल किया जा रहा है एक तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर, और चुनाव में भी अब उसका इस्तेमाल किया जाने लगा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक अपने भाषण के दौरान एक स्लोगन दिया था और स्लोगन में उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। इस चीज़ को लेकर के जब योगी आदित्यनाथ ने ये बात बोली कि बटेंगे तो कटेंगे, ये चीज़ बीजेपी ने इसको आत्मसात कर लिया। मतलब एक नफ़रत को फैलाने का एक नया लाइन इनको मिल गया, एक नया एक हथियार मिल गया स्लोगन के रूप में कि बटेंगे तो कटेंगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उन्होंने तक इस चीज़ को लेकर के बोल दिया अपने भाषण के अंदर कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। सोचिए, इसके बाद तो बीजेपी के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नेता हैं, छोटे बड़े सभी जो हैं, इस चीज़ को लेकर के एकदम से मुखर हो गए और बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर भय के और सीधे तौर पर ये चीज़ बोलने लगे कि हम बटेंगे तो कटेंगे। और मामला यहाँ तक आ गया कि जो आरएसएस है, जो संघ है, संघ ने भी योगी के इस बयान का समर्थन कर दिया। और जो संघ के एक बहुत ही प्रमुख नेता हैं दत्तात्रेय होसबाले, उन्होंने योगी के बयान को लेकर के ये बोल दिया कि ये एकता वाला बयान है और इस नारे से, ये जो स्लोगन है, इसमें एकता का भाव है और हिंदुओं को इस देश में एक हो जाना चाहिए। इसके अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा और गिरिराज सिंह जैसे लोगों ने खुले तौर पर इन स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हुए नफरत भरे भाषण दिए। यहाँ तक कि हिंसा को भी उकसाने वाली बातें इन लोगों ने कही, हथियार रखने तक की बात इन लोगों ने कह डाली। और गिरिराज सिंह ने जो भाषण दिया था भड़काऊ, और जिस तरीके का बयान दिया था, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके खिलाफ बिहार के अंदर किशनगंज में एक मुकदमा भी दर्ज हो गया है। ये सब जो चीज़ें चल रही हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, जो कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और जिसको कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है, जिसमें कि खुद नरेंद्र मोदी शामिल हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। ये सब चीज़ें यूं ही नहीं हो रही हैं, बल्कि यही जो चीज़ें हैं वो इनके राजनीति का आधार है। और बटेंगे तो कटेंगे, इसका अब आलम ये हो चुका है कि इसके खुलेआम इसके पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं और शहरों में इसके पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। कई तरीके के पोस्टर्स आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ का पोस्टर, उस पर तस्वीर है और ये डायलॉग लिखा हुआ है, ये स्लोगन लिखा हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर चुनाव होना है, वहाँ पर भी इस तरीके के पोस्टर्स देखे गए हैं। बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इस चीज़ को लेकर के भाजपाई समर्थक जो गायक हैं या जो लोग हैं, वो अब इसको लेकर के गाने भी बना रहे हैं। सोचिए कि इस देश को कहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है। देश के जो लोग हैं उनको किस तरीके से नफ़रत की आग में ढकेलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के नेताओं के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। आप इसका अंदाज़ा इस बयान से लगा सकते हैं। और सबसे अहम जो चीज़ है कि आखिर ये लोग किसके बटने और किसके कटने की बात कर रहे हैं। ये लोग सीधे तौर पर इसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ और मुसलमानों को अत्याचार करो, उनके साथ अन्याय करो। तो हिंदुस्तान जैसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में
जिसका कि अपना कोई धर्म नहीं है, वहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो कि संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और जब वो इस तरीके की धार्मिक कट्टरता वाली बात कहेंगे तो आप इसको किस रूप में देखेंगे। और ये चंद लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये चंद राजनीतिक लोग हैं। और मैं कहता हूँ कि ये राजनीतिक हिंदू हैं, ये हिंदू भी नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म का कोई भी देवता, भगवान, कोई भी ग्रंथ जो है वो आपको नफ़रत और हिंसा के सीख नहीं देता है। इसीलिए इस तरीके की जो बातें कह रहे हैं ये लोग राजनीतिक हिंदू हैं, जो कि अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए इस तरीके के नफरती बयान दे रहे हैं। नफ़रत फैला करके और धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करने के लिए इस तरीके की नफ़रत भरे बात कह रहे हैं, नफ़रत भरे भाषण दे रहे हैं और देश को नफ़रत में झोंकने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो देश है ये किसी के मन के अनुसार नहीं चलने वाला देश है कि नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या सोच रहे हैं, संघ के लोग क्या सोच रहे हैं, उसके आधार पर हमारा देश नहीं चलता है। हमारा देश संविधान के आधार पर चलता है और संविधान कहता है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ पर धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर जो बीजेपी के लोग हैं उस संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसके सिद्धांतों का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं। और फिर यही लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। कितनी विडंबना है, कितना विरोधाभास है इनके आचरण में, इनके व्यवहार में, ये जो बोलते हैं उसमें और जो करते हैं उसमें। तो दरअसल यहाँ पर इस देश के जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको बड़ा ही सजग होने की ज़रूरत है, बहुत ही समझदार और जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके की जो हिंसात्मक राजनीति है उसके चपेट में नहीं आए, इस तरीके की जो नफ़रत भरी राजनीति है उसके चपेट में नहीं आए। हिंदू खतरे में है ना। भाजपाइयों का एक बहुत बड़ा ये मंत्र है कि हिंदू खतरे में है। दरअसल इस देश का कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। हिंदू कभी भी खतरे में नहीं था, ना है, ना कभी होगा। बल्कि हिंदू धर्म के नाम पर ये जो राजनीति करते हैं घटिया, इनकी राजनीति खतरे में है। और जब जब इनकी राजनीति पर खतरा मंडराता है तो ये धर्म का इस्तेमाल बहुत ही बेशर्मी के साथ करते हैं और इसीलिए कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और एक हो जाओ, और कोई बात नहीं है। और इस तरीके से लोगों को उकसा करके और देश को हिंसा और नफ़रत के चपेट में डालने का काम करते हैं। जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनके बच्चों को आप देखिए जा कर के विदेशों में पढ़ रहे हैं, और जब विदेशों में पढ़ कर के इंडिया में आते हैं तो कोई बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। लेकिन जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं उनको ये लोग नफ़रत के जहर घोल घोल कर उसके दिमाग में उसको एक उन्मादी भीड़ बना देते हैं, उसकी समझ को ख़त्म कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको अपने बच्चे को क्या बनाना है, किस दिशा में उसको डालना है। क्या उसको एक उन्मादी भीड़ बनाना है या फिर उसको एक सजग नागरिक बनाना है, एक समझदार व्यक्ति बनाना है जो कि भाजपाइयों की इन वाहियात और घटिया राजनीति का हिस्सा नहीं बने। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।